अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पंचामृत मैंने बना रखा है जो सामान्य लोग हैं। एक बेटी ने बड़ा जबरदस्त लाभ बताया, हर्षी नाम है उसका, हर्षी। उसकी छोटी उम्र में बाल सफेद हो गए थे। उसने बोले स्वामी जी मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो मेरे आधे बाल सफेद हो गए थे और धीरे धीरे 80-90% तक पहुंच गए थे। बात तो छोटी सी, ये बहुत बच्चों की समस्या है। इस बेटी ने रास्ता बता दिया उनको सबको। हर्षी खड़ी हो, 8वीं 9वीं में पढ़ रही थी तो इसके 50-60-70% बाल सफेद हो गए थे। इसने मात्र आंवला एलोवेरा जूस पिया। मैंने कहा बेटा योग किया? बोले समझे आलस से करती थी, नहीं करती थी। और मैंने कहा कोई खान पान में? बोल खान पान में भी जो मर्जी होती तो खा लेता। बस आपसे सुन करके खाली आंवला एलोवेरा पिया और इसके 99% वापस बाल काले हो चुके हैं। ये तुम्हारे सामने प्रमाण खड़ी है। इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ आंवला एंड एलोवेरा। ये आंवला एलोवेरा की हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। अब इसका टीवी पर विज्ञापन दूं तो आंवला एलोवेरा जूस सैकड़ों करोड़ रुपए का बिक जाएगा। ब्रांड एंडोर्स करने के लिए हीरो हीरोइनों की जरूरत नहीं है। वो हीरो हीरोइन तो पैसे लेकर के विज्ञापन करती हैं। किसी का 50 लाख रुपए रेट है, किसी का 1 करोड़, और जो बहुत ही ज्यादा नंग धड़ंग होती है उनके 5-10 करोड़ है। ऊपर का कपड़ा उतारो, उस मतलब घूंघट उतारो तो 1 लाख, 1 करोड़। फिर नीचे का उतारो, यहां तक का कमर का उतारो तो फिर 5 करोड़, और नीचे के भी उतार दो तो 10 करोड़। कितने ये मां बहन बेटियां विज्ञापन की वस्तु नहीं हैं। उनको नंगा करके, और जो सामान बेच रहे हो अब उनको नंगा करने का समय आ गया है। अरे माँ तो सीता है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, पार्वती, वो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी, हमारी बहू है। अपनी माँ बहन बेटी को तो हम इज्जतदार देखना चाहते हैं, और दूसरी माँ बहन बेटियों के कपड़े उतरे उसमें हम राजी होते हैं। खैर, तो मैंने क्यों बताया हर्षी का कि ये तो मुझे तो लोग मिलते हैं। देखो मैं आज से 30 साल पहले की बात बताता हूं। मुझे सच में, मैं मेडिकल साइंस का छात्र था ही नहीं। मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी ही नहीं। मैंने क्या पढ़ा? मैंने तो योग शास्त्र पढ़ा, व्याकरण शास्त्र पढ़ा, वेद शास्त्र पढ़ा। ये चिकित्सा शास्त्र तो मुझे हर्षी जैसी बेटियों ने, भाई बहनों ने, माँ बहन बेटियों ने बताया। उन्होंने योग किया। मेरे से बोले स्वामी जी हमने योग किया और हमारा तो बीपी ठीक हो गया, हमारा तो शुगर ठीक हो गया, हमारा। मैंने कुंडलिनी जागरण के लिए कपालभाति अनुलोम विलोम कराए थे। 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम को कुंडली जाग जाए। कुंडली तो भाई जागी या नहीं जागी, लोगों के रोग भाग गए। मैंने कहा यही ठीक है। कुंडलिनी जाग जाए तो ठीक है, ना जागे तो सो ही रहे। हाँ चलो हर्षी बता, अपने अनुभव बता। ए मंडू का आसन करो। तुम ऐसे टुकर टुकर देख रहे हो हर्षी की तरफ। हरिओम स्वामी जी। ओम बेटा। बाबा मैं जब 9th क्लास में पढ़ती थी, 2011 की बात है, मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे 1-2 से करते करते मैं 10th 11th में आई, तब तक 50% तक बाल सफ़ेद हो गए। रूट से लेके लेंथ तक के, मतलब पूरे लंबे के लंबे चमकीले और वाइट कलर जैसा। इतने भयंकर सफेद, पूरे के ऊपर से नीचे तक पूरे सफेद है। अभी हमारे ये बेटी ने जो बात बताई है ना कि पूरे ऊपर नीचे जड़ से लेके आगे तक पूरी लेंथ वाइट, बुढ़िया जैसी। इसको खराब लगता होगा। बताओ, अब छोटी सी उम्र कितनी थी बेटा उस समय? 16 साल हो गए। 16 साल की उम्र में अब इसकी बुढ़िया जैसे बाल हो गए गुड़िया के। फिर मैंने प्राणायाम करना शुरू किया। 10-10 मिनट करती थी अनुलोम विलोम और कपालभाति। 10-10 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम किया बेटा। और आंवला एलोवेरा और गिलोय का जूस, ये तीनों रेगुलरली पीते थे। आंवला एलोवेरा और गिलोय 3 चीज पीती थी। तो बाबा ऐसे करके धीरे धीरे 2019 तक आते आते बाल मेरे ठीक हो गए। कितने साल लगे टोटल? 3। 16 से शुरू किया, 11 से शुरू हुए थे अच्छा, सफेद होना। अच्छा। हाँ। तो 19 तक आते आते बाबा ठीक है। अब बस 1-2 मिल जाएंगे अगर ढूंढेंगे। 1-2 ढूंढने से मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ये। और ये कोई इसने कलर लगा के बाल सफेद नहीं कर रखे। अभी उम्र कितनी है हर्षी बेटा? बाबा अभी 23 साल की हूँ। 23 साल की उम्र है। अब ये पहला अनुभव मैंने सुना तो मैंने कहा कल हर्षी ने उधर खेत में कल योगा चल रहा था कि आओ दूसरी वापस योग आयुर्वेद
निसर्ग की ओर, प्रकृति की ओर, मूल संस्कृति की ओर लौटो। तो इस बेटी ने बताया, मैंने कहा बेटा तेरे को क्या लाभ हो? बोली थी मेरे को कोई बीमारी तो नहीं स्वामी जी, लेकिन अचानक इसको ध्यान है मेरे तो बाल सफेद थे। तो इस जब सबने अपने अपने लाभ बता रहे थे तब इसको अपना याद आया। तुम्हारी अम्मा कहाँ खड़ी हो? तेरी अम्मा को क्या लगता था? तेरी जो बेटी के बाल सफेद हो गए थे, अभी से ये लड़की के बाल ऐसे खराब हो गए ये रोती क्या थी होगा? कि इसका ब्याह कैसे होगा। वही बहुत सबसे पहले तो यही सोचती है, बताए तो करो इलाज, कुछ करो इलाज, ऐसा कर करके वो लोग को बोलती थी रोज का कि कुछ करो। ये टीवी में फिर ये आंवला एलोवेरा पीने की और प्रयोग की आंवला प्रेरणा एलोवेरा- कैसे हुई? आंवला एलोवेरा जब से आया मुंबई में तब से हम लोगों ने चालू कर दिया था। जब से आया था तब पहले से घर में पीते थे, तो ये भी पीने लग गए। सब घर में वही सामान वापरती हूँ और वही सामान सबको पिलाती हूँ सुबह 5 बजे उठा के बाबा जी। अच्छा, सारे कुनबे को लाइन पे लगा रखा अम्मा ने। घर में सबको पिलाती हूँ, सबके लिए गर्म पानी और दवाएं सबको बना के कप में भर भर के रख देती काढ़े भर भर के देती है मैया सबको। ये इसलिए मैं कहा था, माँ बहन बेटियों ने बहुत प्रचार किया कि बेटा बाबा जी बता रहे हैं ये तो पी ले, कुछ नाक मुंह सिकोड़ते हैं, अरे कर ले बेटा पी ले, कोई ना मैं बना के दे देती हूँ। मैं बना के पिलाती हूँ तो तुम लोग पी लो, जो कराती हूँ वो तो कर लो, ऐसा करके वो लोगों को सबको अभी। तो हर्षी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। चलो इधर आओ बेटा हर्षी, मंच के ऊपर भेजो इसको, दौड़ के आओ उधर से। मंडू का आसन करो, शशकासन करो, मंडू का आसन फिर से करो, 10 मिनट करना था। अब देखो एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट, अब बाल सफेद हो चुके हैं अगले दिन पूरे काले हो जाएं, ऐसे तो नहीं हो सकते। एक दिन में सफेद तो हो सकते हैं, एक दिन में मतलब 5-7 दिन में तुम्हारे बाल सफेद हो सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा चिंता करो, बस दिमाग से परेशान रहो और पागलों की तरह सोचो तो 1 सप्ताह में सफेद बाल उगाएंगे। तो सच में भाई कल तो मैंने ध्यान से नहीं देखे थे, अब मैं देख रहा हूं, उठ जा बेटा। अब इसके सच में कोई 1-2 कोई ढूंढने से कोई बाल सफेद मिल सकता है, पूरे बाल इसने काले कर लिया और अब और हेल्दी हो जाएंगे। इसको एडवांस वाला तेल देना भाई। अब 100 साल तक अब इसके बाल, माने जब ये 80 साल की हो जाएगी तब भी मैं मिलूंगा, धरती पर रहूंगा। ये केश कांति, ये इसकी तो खुद भी ब्रांड एम्बेसडर हो गई है। और थोड़ा सा इसको पिंपल्स आ गए थोड़े, अभी ये बच्चों को आ जाते हैं इस उम्र में ना, 15 से 25 के बीच में बहुत पिंपल्स आते हैं। तो कांति लेप लगा लेना बेटा, कांति लेप लगाना एलोवेरा के साथ, और आंवला एलोवेरा पीते रहना और पानी ज़्यादा पीना। और जिनको भी बच्चों के पिंपल्स रिंकल्स आते हैं वो सुबह सर्वकल्प और कायाकल्प और पी ले, एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, सर्वकल्प कायाकल्प थोड़ा पी लेना। तो पेट की गर्मी से आते, पित्त की गर्मी से, तो ये लीवर और आंतें आदि अच्छे रहेंगे और खुश रहना बेटे। जा, ये हर्षी इसने एक नया रास्ता दिखा दिया। बहुत बच्चों के 10, 12, 15 साल के लाखों नहीं करोड़ों बच्चे जिनके बाल ऐसे ही सफेद निकल आते हैं, फिर वो परेशान रहते हैं जी क्या करें। तो ये रास्ता बता दिया इसने, 10-10 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम और आंवला एलोवेरा गिलो, जाओ बेटा खुश हो। आंवला एलोवेरा गिलोय। एक बात और बता देता हूं इसी बहाने, मैंने बहुत से कैंसर पेशेंट्स का देखा, आंवला एलोवेरा गिलोय। अब इसका एक और अभ्यास सुन लो। मेरे पास सैकड़ों कैंसर के रोगी आए, क्यूमो के बाद उनके बाल झड़ चुके थे। अब बाल झड़ गए तो वो क्यूमो के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, रेडिएशन के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, और कैंसर के बाद दोबारा कैंसर की संभावना रहती है। 90% लोगों को रिकरेंस होता है। तो ये सैकड़ों लोगों का अनुभव बता रहा हूं। मुझसे कहा लोगों ने, स्वामी जी हमारे बाल पूरे झड़ गए थे और हथेली की तरह हो जाती है ये टांट, पूरी लोक भाषा में टांट बोलते हैं, पूरी टांट जो है वो हथेली जैसी हो जाती है, सिर बाल खत्म। अब नए बाल आ गए, वैसे भी आ जाते हैं थोड़े, तो पूरे तो नहीं आते, थोड़े आ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने आंवला
एलोवेरा, गिलोय, तुलसी और नीम, इसका जूस पिया, उनके 90% लोगों के काले बाल आए 60-70 साल की उम्र में। ये आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, जो मैंने देखा लोगों के सामने। तो आंवला, एलोवेरा और गिलोय, अब इसमें 3 का तो पक्का है। तुलसी और नीम की कितनी भूमिका है मुझे पता नहीं, क्योंकि आंवला, एलोवेरा, गिलोय तो यहां से भी प्रमाणित तो हो रहा है, हर्षी से भी और कैंसर वालों से भी। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम का जूस पिया और कैंसर वाले ट्यूमर के बाद पूरे बाल झड़ गए थे। 70-80 साल की, 60-70, 50-60-70 की उम्र में भी काले बाल आ गए। इसका मतलब आंवला, एलोवेरा और गिलोय से बाल काले आते हैं और होते हैं, और कम से कम 50-60-70 साल तक तो होंगे ना। और 70 साल के बाद तो भगवान से प्रार्थना करेंगे सभी के हो जाए, तो थोड़े उम्र दराज दिखोगे। बस सभी अच्छे नहीं लगते, सबका थोड़ा बाल थोड़े काले काले रहते हैं तो सबको ऐसा लगता है मैं अभी जवान हूं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन है, अच्छी बात। खैर, मैं बात कर रहा था तो ये बात में से बात निकली, लोग मरणासन हैं, उनको मैं कल लेने वाला हूं। एक ज्योति आई हुई है, बोले बाबा जी डॉक्टर ने बोल दिया लिवर ट्रांसप्लांट करा दे। हरियाणा की छोरी, लंबी ठाड़ी, 6 फीट की करीब उसकी हाइट, और बोले तेरे लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब घर में इतना तो जुगाड़ है नहीं कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए लिवर ट्रांसप्लांट, और बाद में उसकी मेंटेनेंस करने के हर महीने 10,000 रुपए का खर्चा। किधर है ज्योति? ज्योति दिख नहीं रही, उधर आगे आजा बेटा।